झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा धमतरी के दौरे पर रहे। यहां दुगली गांव में आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बीच धमतरी में मीडिया से चर्चा के दौरान अर्जुन मुंडा ने माओवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ कानून संशोधन के बाद बंगाल में हिंसा पर सवालों का जवाब दिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वक्फ संशोधन से मुसलमानों का ही फायदा होगा। माओवाद पर कहा कि जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लौट जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में रह रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा 14 अप्रैल को धमतरी पहुंचे। रेस्ट हाउस में समाजजनों और भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। पारंपरिक पगड़ी पहनाकर बाजे गाजों के साथ स्वागत हुआ। समाजजनों से मिलने के बाद वे मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने दुगली रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए चर्चा में अर्जुन मुंडा ने कहा कि इसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में दुगली जाने के लिए आए हैं। बाबा साहब की वजह से ही देश समग्र राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। उसी का पालन हम सभी करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ही संविधान कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान दो तरह से किया जा सकता है। एक तो इस तरफ लोग न जाएं, दूसरा संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन क्षेत्रों का विकास करे। रचनात्मक कार्य होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में नए कार्य होने चाहिए। नक्सलवाद का समाधान लगातार किया जा रहा है। लोग सही राह पर आते जा रहे हैं। कुछ लोग जाने अनजाने जुड़ जाते हैं, उनको वापस लाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, शांति ही समाधान है। बंगाल में हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि वहां राजनीति की जा रही है। देश में और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। वक्फ बोर्ड बिल के मामले में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हालांकि अगली होली तक ये समस्या समूल नष्ट हो जाएगी, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के प्रशासनिक और सरकार यहाँ पर आपको बेहतर इन सारे चीज़ों पर बताएगी। मैं ये कहूँगा कि शांति ही समाधान है। शांति के साथ यदि हम चीज़ों को देखें, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए करते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए करते हैं। आने वाले जनरेशन को अच्छा रास्ता हम कैसे बता सके, यह इस पीढ़ी के लोगों को तय करना है। तो वो तभी होगी जब शांति का वातावरण बनेगा, और शांति के वातावरण में हम सारे चीज़ों को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि समाधान का रास्ता में हमको कैसे आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने जो संविधान रचा है उसमें सबको समानता, एक समान लाने की कोशिश की बात होती है। तो यूसीसी जो जिसकी बात हो रही कि आने वाला है भारत में, कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, यूसीसी के बारे में बहुत सारे लोग नकारात्मक दृष्टि से कन्फ्यूजन क्रिएट की कोशिश करते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है कि पूरा राष्ट्र एक है, नंबर 1। नंबर 2 के ट्राइबल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सीसी के यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके माध्यम से इसकी जीवन पद्धति पहले से ही बनी हुई है संवैधानिक अधिकारों के साथ। इसलिए इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को इस तरीके से अपने जीवन पद्धति में लागू किया है और उसी को संवैधानिक व्यवस्था के तहत पहले से ही मान्यता दी गई है। तो इससे उसको न कोई प्रभाव पड़ने वाला है और ना ही इस पर लागू होने वाला है, क्योंकि वो नेचुरल वे में कॉमन लाइफ पहले से ही जी रहा है और उसकी व्यवस्था संविधान में बनी हुई है। आर्टिकल 244 ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में एलोबोरेटेड है कि उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी। उस व्यवस्था के तहत एक नेचुरल लाइफ उसका बना हुआ है और वो कहीं पर किसी भी तरह से किसी में बलात् दखल पर विश्वास नहीं करता है। नैसर्गिक व्यवस्था बनी हुई है। नैसर्गिक व्यवस्था का एक्नॉलेजमेंट
संविधान ने ही अपनी व्यवस्था में किया है, इसलिए उस पर यूसीसी लागू नहीं होगा। आप सर बंगाल में रहते हैं तो वहाँ के हालातों को बेहतर समझते हैं, राजनीति को जानते होंगे, तो जो प्रदर्शन और हिंसा हो रही है क्या राजनीति से प्रेरित है या सचमुच वहाँ की जनता भड़की हुई है? देखिए, वहाँ राजनीति हो रही है, देश में तो कहीं नहीं हो रही है, बंगाल में ही क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल में लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं इस दृष्टि से कि लोगों को इस बात का खतरा है कि जो वक्फ के नाम से जो आज तक लोग कर रहे थे वो नहीं होगा, और एक साधारण परिवार मुस्लिम समुदाय का उसको उनका हक मिलेगा, कि पर्पज़ जो है वक्फ का वो पर्पज़ के अनुसार वो उससे जुड़ेगा। अभी क्या है, कुछ लोगों की ऐसे बहुत सारे स्थानों में वक्फ की प्रॉपर्टी पर मठाधीशी जिसको कहेंगे उस पर उसका नियंत्रण है, वो अपने अनुसार निर्णय ले रहे। ये तो सबके लिए है, वक्फ सबके लिए है जो रिलीजियसली मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। वो एक छतरी है, अब छतरी में कुछ ही लोग खड़े होकर के रहेंगे तो नहीं चलेगा, छतरी तो सबके लिए है, सबको मिलना चाहिए। तो उसको एलोबरेट करते हुए पार्लियामेंट में और सबने स्वागत किया है। अब विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके से जब सदन में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय लोगों ने इसकी बहुत वकालत की है कि वक्फ को संशोधन करना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि वक्फ का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचे। पर आज जब बीजेपी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया तो अब इसको आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ विपक्ष की पार्टी सत्ता में है, तो ये जो हिंसा में ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इससे क्या उनको लाभ हो रहा होगा क्या ममता बनर्जी जी को? नहीं, देखिए, ये तो होना नहीं चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और प्रशासन यदि इन सारे चीज़ों में ठोस कदम नहीं उठाती है, इसका ये मतलब है कि ये लोगों का भला नहीं चाहती है, इवन मुस्लिम का भी भला नहीं चाहते हैं। तो मुस्लिम के भला के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको ये बात उनके बीच में भी कहना चाहिए और सरकार को सहर्ष स्वीकार वेलकम करना चाहिए कि एक समग्र दृष्टिकोण वक्फ में है जो जिसमें रिफॉर्म्स किया गया है। थैंक यू।